हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। मॉर्निंग, आई एम गौरी कॉलिंग फ्रॉम 5. आई एम स्पीकिंग विद चंदन सिंह। यस मैडम, बताइए। नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। सर कॉल आपकी EMI के रिगार्डिंग है सर। पिछले 9 दिनों से आपका पेमेंट डिले हुआ है सर, क्या रीजन है सर? मैडम फंड इश्यू है। फंड इश्यू है? यस मैडम। इस मंथ में आपको आपकी सैलरी नहीं मिली सर? यस मैडम। मैडम मैं जॉबलेस हो गया मैं। फर्स्ट EMI पे ही आप जॉबलेस हो गए? यस मैडम। कितने दिनों से आपका जॉबलेस हुआ है? मैडम यही कुछ 5 दिनों से। 5 दिन हो गए। और सर जो आपकी सैलरी थी वो आपको कब तक मिलने वाली है फिर? मैडम जॉबलेस हो गया तो किस बात की सैलरी? क्यों सर, FNF अमाउंट नहीं मिलती है? तो मैडम फिर आप क्या करना है उसका? क्या करना है मतलब सर, हमारा पैसा अटका हुआ है ना सर, तो हम तो क्वेश्चंस करेंगे ही तो ना। मैडम खर्चा कैसे चलाऊंगा? अभी तक पेमेंट नहीं किया है मैडम मैं खर्चा कैसे चलाऊंगा? तो फिर आपको लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था आपका खर्चा कैसे चलेगा। तो मैडम आप ये बताओ, अरे सुन तो लो, आप ये बताओ, आपको अगर पैसे दे दूंगा तो मैं कैसे करके खर्चा चलाऊंगा? वही बोल रही हूँ ना, तो फिर आपने लोन के लिए अप्लाई ही क्यों किया ना, अगर आपके खर्चे ही चलाने थे? मैडम लोन लिया था आपका आई लव यू बोलने के लिए। खर्चा चला मैडम लोन लिया था आपको आई लव यू बोलने के लिए। अच्छा ठीक है ना सर, बोल दीजिए। और आपकी कंपनी है जी, थैंक यू सर, नॉर ब्रीम से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहीं पे आप मैनेजर के पोस्ट पे काम करते थे ना? यस मैडम, फिर क्या करना है? ठीक है सर, हम यहाँ पे सर है ना, जो हमारे जॉब के HR है ना सर, उनको कांटेक्ट करते हैं सर, उनको पूछ लेते हैं कितने दिनों से आपका जॉब लॉस हुआ है। ओके मैडम, राइट? ओके मैडम, आई लव यू मैडम, आई लव यू जी, थैंक यू सर। और जो आपका सर एड्रेस है मैडम, आई लव यू टू तो बोल दो सर। आपको एड्रेस पूछ रही हूँ ना सर, मैडम आई लव यू टू तो बोलो सर। वो तो सामने आके बोलूंगी ना सर, इसलिए तो एड्रेस पूछ रही हूँ। एड्रेस गलत है, मैं बता रहा हूँ दूसरा एड्रेस। ये एड्रेस गलत है? दूसरा जी बताइए मैडम। एड्रेस है, बताइए ना सर दूसरा एड्रेस। मैंने बोलने तो दो, आप तो एकदम चल रही हो। उसी एड्रेस हाउस नंबर अरे मैडम आई लव यू मैडम, सुन तो लो। हाउस नंबर 750 जी, और स्ट्रीट नंबर 2। अच्छा, मतलब एड्रेस आप बना रहे हो? नहीं मैडम, झूठा एड्रेस नहीं मैडम, नहीं मैडम, सुन तो लो। अरे पूरा सुन नहीं रहे आप, एकदम अपनी चला रही हो सर। ठीक है मैडम, हाउस नंबर 750 स्ट्रीट नंबर 2, सुन तो लो, नियर बाई। अरे आप सुन तो लो, नियर बाई मत बताइए वो एड्रेस। आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हो ना, दबुआ कॉलोनी DG। मैडम नहीं, मैंने अभी नया घर खरीदा, सुन तो लो। ना मुझे नियर बाई शंकर चौक चांद, 101004 सर। दबुआ मैडम, आई लव यू मैडम। सर क्यों फट रही है सर आपकी? मैडम फट थोड़ी रही है मैडम, फट थोड़ी रही है, खड़ा हो रहा है। नहीं कंफर्म कर रहे हो मैडम, खड़ा हो रहा है। एड्रेस क्यों सर, एड्रेस क्यों नहीं कंफर्म कर रहे हो? मैडम यहाँ पे आके मेरा वेपन लोगी? यहाँ पे आके मेरा वेपन लोगी? सर यहाँ पे आके हाथी सर। हाय मैडम, ज्यादा जोर से तो नहीं चिल्ला रही हो? जी पड़ोसी है क्या नहीं मैडम, अच्छे से पता है। वो तो आपको बताया, लेकिन आप ज्यादा जोर से तो नहीं चिल्लाओगी, पड़ोसी भी हैं, क्योंकि मैं एकदम से टक कर देता हूँ ना सर। आपकी जो इज्जत है सर, वो पड़ोसी के सामने निकालने में मैडम, पड़ोसी के सामने इज्जत नहीं निकालनी, मैं एकदम से ठक से अंदर करता हूँ। जब निकलेगी ना सर तब पता चलेगा ना। हाँ मैडम, आवाज तो निकलेगी, एकदम ठक से डालता हूँ मैं, एकदम ठक से अंदर, एकदम ठक से बाहर। आपकी इज्जत, जो आपका ऑफिस है नॉर ब्रेम से इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे भी आपकी इज्जत उतरेगी। जो आपके पेरेंट्स है, जो आपके फादर है, तेज नारायण सिंह, उर्मिला देवी, जो आपकी मदर है मैडम, सुनो मैडम, मैं बताऊँ, सुन तो लो, मैं बताता हूँ। सर एक काम कीजिए ना, उर्मिला देवी से भी वही कीजिए ना। मैं बताता हूँ, सुन तो लो, मैं बता तो रहा हूँ, सुनती नहीं आप। आई लव यू बाबू, आई लव यू बाबू, आई लव यू बाबू, आई लव यू बाबू, सुन तो लो। उर्मिला देवी को बोलिए ना सर। मेरी सुन लो बाबू एक बार। उर्मिला देवी को बोलिए सर। बाबू सुनो, ये जो तुम तो थर्ड पार्टी, सुन तो लो बाबू, तुम तो थर्ड पार्टी में नहीं है, तुम तो फोर्थ पार्टी हो। को बोलिए ना सर। बाबू सुन तो लो, तुम पहली बात तो तुमने जो है ना, जैसे कस्टमर से बात, अरे सुन तो लो बाबू सुन तो लो, जैसे अरे सुन तो लो। बोलने के बाद आपको मिर्ची लग रही है? अरे मेरे को मिर्ची नहीं लगी, पहले मेरी सुन लो फिर बोल लेना, ठीक है? फिर लीजिए ना, पहले मेरी सुन लो पहले। अरे मेरी तो सुनो,
पहले उन्हें ले अरे मेरी तो सुनो, मैं पहले मैं बाबू मेरी प्लीज, बाबू प्लीज प्लीज लीजिए। अरे बाबू आई लव यू बाबू। लीजिए ना बाबू एक बार अपनी पिंकी का फोटो भेज दो। बाबू एक बार अपनी पिंकी का फोटो भेज दो। सर जल्दी उर्मिला देवी के पास जाइए। बाबू एक बार अपनी पिंकी का फोटो भेज दो। सर जल्दी उर्मिला देवी के पास जाइए। बाबू मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा सर। बाबू एक बार अपनी पिंकी का फोटो भेज दो बाबू। बिल्कुल सर, श्योर। बाबू सुनो मेरी बात, सुन रही हो तो एक और बात, जी एक और बात सुनो बाबू। तुम तो जो है ना जिस तरीके से सुन तो लो, मेरी बात ही नहीं सुन रही तुम। सर सुन तो लो है ना सर, 5 मिनट वेट कीजिए सर। आपका केस फॉरवर्ड कर रही हूँ हाई डेलीगेंस से। अरे पहले मेरी सुन लो, मेरी सुनने के बाद कर देना, मेरी सुनने के बाद कर देना। कीमती समय देने। अरे मेरी सुन तो लो बाबू, शुभ रहे। 5 मिनट में चेक कीजिएगा बाबू, मेरी सुन लो बाबू। थैंक यू सर। मेरी तो सुन लो, एक बार सुन लो। हेलो बाबू कहाँ गई? अरे सुन तो लेती। केस ट्रांसफर कर दिया क्या बाबू? हेलो हेलो, हाँ बताओ। किशनकांत जी, आपका एक कार्ड चल रहा है IDFC का। हाँ बताइए। इसकी पेमेंट नहीं हुई सर अभी तक आपकी। आप कौन बोल रहे हैं? सुमित बोल रहा हूँ सर। सर इसकी पेमेंट हो नहीं पाएगी। हाँ जी, इसकी पेमेंट हो नहीं पाएगी। किस लिए बताएंगे कुछ? सर फंड इश्यू चल रहा है थोड़ा। फंड इश्यू चल रहा है? हाँ सर। मैं वही देख रहा हूँ, 2021 का कार्ड है आपका। 4 साल हो गए इस कार्ड को चलाते हुए आपको। हाँ। अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई इसमें? सर बता तो रहा हूँ, थोड़ा फाइनेंशियल इशू है। आपने EMI वगैरह बना रखी है क्या इसकी? नहीं सर। एक ही कार्ड है और भी कार्ड है? कोई लोन वोन भी है इसके अगेंस्ट में? इसके अगेंस्ट जान के आप क्या करोगे? कार्ड तो एक ही है। कार्ड तो एक है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि टैड आपका अमाउंट जो है ना 474 दिखा रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लिमिट आपके 384 की है कार्ड की, 381 आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है। हाँ इंटरेस्ट लग गया होगा। भाई वैसे भी नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे ज्यादा चल रहा हो, घर में डाल के आप यूज कर लेते, निकाल लेते वापिस, तो आती ही नहीं दिक्कतें। सर मुझे पता नहीं था, सॉरी। नहीं, आप तो बड़े फॉर्म बात कर रहे हो सर। मैं ये पूछ रहे थे तो उसको सेटलमेंट करके खत्म कर लेते। अभी सर पैसे नहीं है तो सेटलमेंट कैसे करेंगे? पैसे नहीं है तो सेटलमेंट कैसे करेंगे? ये भी है सर। एसेंचर में काम कर रहे थे ना आप, नॉलेज तो सारी है आपको। मेरे मालिक, इसके जल्द से तभी हो सकता है या तो कुछ ऐसा कर लो कि वो सिविल वगैरह केस ऐसे करवा रहे हो अपनी। अरे सर वो तो मुझे पता है सारा, सिविल आप बेकार होने तो कोई दिक्कत नहीं। क्या और भी कोई कार्ड वगैरह सब रोक दिए क्या सेटलमेंट पे? अरे सर और कार्ड की डिटेल लेके क्या करोगे? अभी तो फिलहाल एक ही कार्ड चल रहा है। नहीं माना तभी पूछ रहा हूँ सर जी। और बताओ सर, सब बढ़िया? बढ़िया तो सब है सर। तो कुछ तो करना पड़ेगा सर इसका। सर कुछ करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सर आपका अगर कार की लिमिट और वो चेक कर लो आप। अभी भी अगर कार की आपकी 384 की कार की लिमिट है, का बैलेंस 381 आ रहा है आपका, तो इस पर 2-2.5 हजार रुपए तो कहीं ना कहीं आपके कार्ड में लिमिट बची हुई है। डाल के अब अगर आप घुमा भी दोगे ना, निकाल भी दोगे वापस, तो भी आपका डेलिवेंसी से बाहर चला जाएगा और कम हो जाएगा। आपको कोई पेनल्टी वगैरह, लेट पेमेंट, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं होगा। नहीं सर। है जी? थोड़ा टाइम लगेगा सर, इसको पूरा ही क्लियर करूंगा, क्लोज कर दूंगा। कब तक सर? सर कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा। 2 से 3 महीना? हाँ सर। 2 से 3 महीना तो और बढ़ के खाता पड़ जाएगा ये। सर कितना तो टाइम सेटलमेंट ही होना है इसको कितना टाइम हो गया? सेटलमेंट ही होना है। मैं पूछ रहा हूँ सर, इसकी DPD कितनी है? DPD कितनी है इसकी? 3रा मंथ ड्यू हो रहा है आपका। तो सर NP के बाद कौन सा चार्ज लगेगा? NP के बाद कौन सा चार्ज लगता है? तो जब तक तो चार्ज लगेगा ना, जब तक 3 महीने तभी और लगेगा ना। 3 महीने क्यों सर? 3रा महीना ड्यू चल रहा है ना। हाँ, NBFC थोड़ी ना है ये। NPA के बाद कौन सा चार्ज लगता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ NBFC थोड़ी ना है। 6 बकेट के बाद आपका NPA में जाएगा। 6 बकेट के बाद? हाँ जी। ठीक है सर, लेकिन पेमेंट अभी तो जो आप DPD का ज्ञान दे रहे हो ना, वही बता रहा हूँ मैं अभी। हाँ तो वो मैं आपसे तो 4 साल बड़ा ही हूँ मैं। अरे वाह। 83 की उम्र है ना आपकी, 79 से जब से कलेक्शन करता हुआ आ रहा हूँ, 20 साल हो गए कलेक्शन करते हुए मेरे को। अरे वाह।
लेकिन तो सर मैं तो वही बता रहा हूँ कि मैं भी बंदे अभी आपको कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, हमने निकाल दिए तेरे, तो पर जो आप को ज्ञान दे रहे हो तो उसे अपनी ज्ञान में फंस जाते हैं कभी कभी लोग। ठीक है, आपको नॉलेज है एनपीए की, सब कुछ है, पर एनपीए भी ये सोच लो कि 3 महीने अभी 4 महीने और तो देगा ये कार्ड कलेक्शन पे अभी, और लगा लो ये कितना इंटरेस्ट बढ़ के नहीं सर, कैलकुलेट होगा तब तक। आप मुझे नई चीज बता रहे हो ना, ये मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन वैसे मैं आप मुझसे बड़े हो तो आपकी बात काटूंगा। 180 डीपीडी होती है ना, उसके बाद एनपीए होता है सर। राइट ऑफ होता है 180 के बाद, एनपीए अरे होता है एनपीए 90 तभी के होगा बाद। सर। राइट ऑफ और एनपीए का मतलब क्या होता है सर? नो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है ना एनपीए। हाँ, तो सर एनपीए कब बंद करती है? 3 महीने 6 बाद। बकेट के बाद एनपीए करेगी आपको। चलो सर ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। अब आप देखो सर, सेटलमेंट करने के लिए या देने के लिए मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मुझे टाइम लगेगा अरेंजमेंट करने में। तो आप इसको या तो कार को यहाँ पर रोटेट करके वापस कर लेते, नहीं सर, एलिगेंसी से बाहर निकल जाते आप सब कुछ। सर ऐसा करना नहीं है ना। आपने सर अपना नाम क्या बताया? सुमित तोमर। सुमित तोमर, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हेलो हेलो आशीष सर, बताइए। हाँ सर, आपने पेमेंट नहीं किया सर, पेमेंट करवाइए सर। सर आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपने फोन लाया किसका पेमेंट करना है ये तो बताया नहीं, पेमेंट कर दो बस। कोटक क्रेडिट कार्ड का सर पेमेंट। नाम क्या है? हाँ सर, नाम क्या है? नाम मेरा सुनील नाम है सर। सुनील। यस सर। सर ये पेमेंट अभी होगी नहीं। क्यों नहीं होगा सर? आपने कार्ड तो यूज किया है सर, तो पेमेंट सर, तो करना पड़ेगा। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे एटलीस्ट मिनिमम ड्यू करवा के दीजिए सर। नहीं करवा सकता सर, उतनी भी नहीं है। क्यों नहीं सर? आपने कार्ड तो यूज किया है सर, तो करना तो पड़ेगा ना सर, नहीं तो सिविल खराब होएगा सर आपका। अरे हो जाने दो सिविल का। हाँ, हो जाने दो। नहीं सर, आप पेमेंट करवा दीजिए ना सर। कहाँ से कराऊं सर? नहीं है सर। नहीं सर, पेमेंट करवाइए, अरेंज करवा दीजिए सर। आप कहाँ से? सर आपके कान में टीएल का डंडा घुसा हुआ, आपको सुनाई नहीं देता? हाँ नहीं सर, पेमेंट करवा दीजिए सर। तो आप सर कहाँ से करवा दूं? टीएल का डंडा घुसा हुआ है क्या आपके कान में? हाँ, पेमेंट करवा दीजिए सर आप। अरे टीएल का ज्यादा प्रेशर है। हाँ, टीएल का ज्यादा प्रेशर है सर। आप प्रेशर है कि नहीं सर? आप पेमेंट करवा दीजिए। कहाँ से दूं पेमेंट? कहाँ से दूं पेमेंट? कहाँ से? अरेंज करवाइए ना सर, आज आप अरेंज करवाइए सर। आप नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है सर? क्योंकि नहीं हो पा रहा, तो नहीं हो पा रहा। तो पेमेंट करवा दीजिए सर, आप अरेंजमेंट करवा दीजिए सर। आप पेमेंट भाई साहब कैसे कराऊं? पैसे नहीं है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा है सर? तुम्हारी बहन ने अपनी दी नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा। तुम्हारी बहन की दिलवा दो, फिर हो जाएगा। बहन की दिलवा दो। तो पेमेंट करवा दीजिए सर। बहन की तो दिलवाओ दीजिए। अरे पहले तेरी बहन की सुरंग में अपना सांप पूछूंगा। करवा दीजिए। ये समझ नहीं आएगा तुझको रिकवरी नहीं, तेरी बहन की सुरंग में अपना करवा दीजिए। पेमेंट करवा दीजिए, पेमेंट करवा दीजिए ना सर। आप पेमेंट करवा दीजिए सर। हेलो सर जी, क्या हुआ सर? बोलिएगा आप। पेमेंट करवा दीजिए। ओ हेलो सर जी, हेलो हेलो सर, आशीष सर, पेमेंट करवा दीजिए सर। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।